गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मानसिक डर से बहुत परेशान था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा ही रहता था। कभी वह यह सोचकर डरता कि पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा, वह खुद के और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर भी पाएगा या नहीं। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और इसी सोच की वजह से वह खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और कमतर समझता था। यहाँ तक कि उसे लोगों से खुलकर बात करने में भी डर लगता था। जब वह लोगों के साथ उठता बैठता या बातें करता तो उसे लगता कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों की तरफ ही है। इसीलिए वह लोगों के सामने असहज और घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे आगे कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे इस बात का डर भी लगा रहता कि कहीं उसके मित्र या आसपास के लोग उससे आगे न निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमज़ोर साबित हो जाएगा। और इसी पिछड़ने व कमज़ोर साबित होने के डर से वह पता होने के बाद भी अपने मित्रों और साथियों के साथ ऐसी किसी भी जानकारी या अवसर को साझा नहीं करता था जिसमें उसे लगता था कि सामने वाला उस जानकारी या अवसर का फायदा उठाकर उससे आगे निकल जाएगा। वह मानसिक रूप से इतना भयभीत और कमज़ोर हो चुका था कि उसे दूसरे लोगों को असफल होता हुआ देखकर खुशी मिलती थी। वह अक्सर खुद के काम और तरक्की की तुलना अपने आसपास के दूसरे लोगों से करता, और जो व्यक्ति उससे अधिक सफल होता उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में जलन और ईर्ष्या के भाव पैदा होने लगते, और जो व्यक्ति उससे कम सफल होता उस व्यक्ति को देखकर उसे खुशी मिलती। अपनी इस तुलनात्मक और नकारात्मक सोच व डर की वजह से वह नौजवान अक्सर अशांत ही रहता था, और उसे पता भी था कि यह डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए ठीक नहीं है, यह उसे पीछे की ओर खींच रही है। लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने इस मानसिक डर और नकारात्मक सोचने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था, और समय के साथ उसका यह डर और भी अधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे वह और भी अधिक चिंता और तनाव से घिरता जा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो कि उसके पड़ोस के गांव में बने बौद्ध मठ में ही रहा करते थे। वे बौद्ध भिक्षु एक ध्यानी व्यक्ति थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वे अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलते ही वह नौजवान लड़का अगले दिन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनको प्रणाम कर उनके समक्ष एक उदास चेहरे के साथ बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर एक बड़ी ही शांत और मधुर आवाज में उसके आने का कारण पूछा। उस नौजवान लड़के ने